सिर्फ यही फासला, यही एक फर्क है एक कामयाबी और नाकामयाबी में, एक बेस्ट लाइफ और एक स्ट्रगल्ड लाइफ में डिसिप्लिन का ही फर्क है कि एक मसीही डिसिप्लिन आपकी लाइफ में है या नहीं है। मैंने देखा लोगों को, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है कि संडे वो परमेश्वर के घर में ही होंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे उनके परिवार में शादी भी आ जाए। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो प्यार है परमेश्वर के लिए वो ठंडा होता जाता है। हमें मिरेकल्स देखने की आदत पड़ गई है, हमें सब कुछ लगता है कि हाँ ये तो हमारा हक ही है, ये तो परमेश्वर ने हमें देना ही। और बाइबल कहती, परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में, कि तू देख तू कहां गिरा और तू ना ठंडा है ना गर्म है, अब तू क्या कर, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा, अपने पहले वाले प्रेम को याद करके फिर से वो प्रेम जगा, क्योंकि मैं आने वाला हूं। आमीन। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको वो दे सकती है जो दूसरी लाइफ की जो मेहनत है 20 साल की, वो नहीं दे सकती। डिसिप्लिन में रह के, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपके लिए ठहराया गया। आप क्रिश्चियन हैं, आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रह के चलना है। आमीन। आप देख लो, बाइबल पढ़ लो, जिन लोगों ने डिसिप्लिन में लाइफ बिताई है वो लोग आराम से कामयाब हुए। यूसुफ आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ, बॉडी पे कंट्रोल है। डैनियल आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ है। अब मैंने कहा आप करके देखना है, आप 10 दिन लगातार प्रार्थना करके देखो, 2 टाइम या 3 टाइम, 11वें दिन आपका दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको आदत पड़ जाए और आप आदत रोज करना शुरू कर दें, डिसिप्लिन की आदत डाल दें, आपका रिजल्ट आपको मजबूर कर देगा, फिर आप आगे बढ़ें और अधिक डिसिप्लिन में जिए, आपका रिजल्ट आपको बताएगा। आमीन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के डिसाइपल तो कोई है ही नहीं, चेले का तो मतलब ही नहीं। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप डिसाइपल नहीं। आमीन। उसने कहा अगर तुम मेरा चेला होना चाहता, अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा। आज दिल कर रहा है, आज महसूस हो रहा है, अच्छा चलो चर्च चलते हैं, नहीं आज ठंड बहुत है, नहीं आज गर्मी बहुत है, नहीं आज बारिश बहुत है। डिसिप्लिन। जब आप फौजियों के कहां जाते हैं, उनके कैंट एरिया में जाते हैं, कि कई जगहों के बाद फौजी की ड्यूटी लगी, वो सीधा ही खड़ा रहता है, वो ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकता, पसीना भी नहीं पहुंच सकता, सीधा खड़ा है। डिसिप्लिन लाइफ। उसने कहा मैंने तुम्हें सोल्जर्स की नाइफ भर्ती किया है, तो इससे अच्छा ये कि जब तू युद्ध के मैदान में हो और अपनी वाइफ के बारे में सोचे और वहां गोली खाए, उसके बाद ना तो वाइफ के काम आए ना देश के काम आए, एक तरफ ध्यान दे, अपने देश के काम आ, रिटायरमेंट हो जाएगी, वाइफ के भी काम आ जाएगा तू। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, काबू वाली लाइफ जीनी है, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखना है। आमीन। जिसकी कहता आत्मा वश में नहीं, डिसिप्लिन में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी 4 दीवारी तोड़ दी गई है। फिर शैतान कहीं से भी आएगा और अटैक करेगा, किधर से भी आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने वो खुला छोड़ा हुआ सारा कुछ, वो कहीं भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। वो कहता है ऐसे शहर के समान है जिसकी 4 दीवारी को तोड़ दिया गया है, जिसकी आत्मा वश में नहीं। हालेलुया। आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें आपकी अपनी ही कई बार गलतियों का नतीजा होती हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारा नजरिया स्पिरिचुअल नहीं। दाऊद ने जब गलती की, व्यभिचार किया, और रास्ते में उस पर एक बंदा श्राप देने के लिए और पत्थर मारने के लिए और उस पर रेता फेंकने के लिए आया, उसको श्राप दिया, तू है ही ऐसा था, हमें मालूम है तू है ही कातिल है, जबकि ऐसा नहीं था, उससे एक गुनाह हो गया था, उसके कारण उसकी लाइफ में मुसीबत आई। अब दाऊद ने क्या कहा, उसने कहा इसको कुछ मत कहना, क्योंकि जो ये कर रहा है उसको यहोवा ने करने के लिए बोला है। ये मेरी बेइज्जती खुद नहीं कर रहा, यहोवा ने इसको करने के लिए बोला है। जब मैं हट जाऊंगा इस गलती से, अपने आप ये काम बंद हो जाएगा। हालेलुया।
और बाइबल कहती दाऊद सुधरा, उसने कहा परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, मुझे माफ कर, मुझे पाक कर, जूफा से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे बर्फ की नहीं सफेद कर। उसे मालूम था मैं जैसे ही फिर से डिसिप्लिन लाइफ जीऊंगा, बरकतें फिर से वापिस आएंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यही मेन सीक्रेट, ऐसी लाइफ जिसमें डिसिप्लिन हो, जिसमें वर्ड के अनुसार चलना हो, प्रार्थना का डिसिप्लिन हो, आने जाने का डिसिप्लिन हो, फिर देखो क्या होता है। आमीन। उसने कहा तू मेरा चेला है तो अपना क्रूस उठा। यीशु मसीह का क्रूस उठाने से शैतान कितना उसको मना करता रहा। पहले पतरस से आया, हे प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो कि तू अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह ने कहा ओ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और शैतान भी आता आपकी लाइफ में, आपके करीबी लोगों से। आप प्रार्थना में बैठे, आपकी बहन आगे बोलेगी दीदी देख ले, फिर आप इकट्ठे देखना प्रोग्राम पे, अन्नी मेरी आप इसे बड़ा प्यार कर रही है इस टाइम। पर वो क्या है? वो नहीं चाहता आप क्रूस उठाएं, वो नहीं चाहता आप क्रिश्चियन चीजों को प्रैक्टिस करें, आप डिसाइपलशिप को प्रैक्टिस करें, आप डिसिप्लिन में रहें। वो नहीं चाहता। यीशु मसीह को उसका क्रूस उठाने से रोकने के लिए पतरस का यूज किया शैतान ने। और परमेश्वर ने यह नहीं कहा पतरस, परमेश्वर ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और पतरस भी हैरान हो रहा होगा, अभी तो मेरे बड़े बड़े तारीफों के पुल बांध रहे थे कि मैं तुझ पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अभी मुझको शैतान शैतान बोल रहे हैं। और शैतान ऐसे ही आपको रोकने के लिए आता है। जैसे आप अपना क्रूस उठाने की कोशिश करते हैं, अपने आप का इनकार करने की कोशिश करते हैं, आपके करीबी लोगों में से, आपके विरोधियों में से कहीं ना कहीं से वो आता है, ताकि आप अपना क्रूस ना उठाएं और परमेश्वर की आशीषें आप पर ना हो। अगर आप सुधरे, आपका वंश सुधरने वाला साथ, मोहल्ला सुधरने वाला साथ, देश सुधरने वाला साथ। अगर सिर्फ आप सुधरे तो आमीन। अगर सिर्फ आप ब्लेस हुए, देखो कितने लोग ब्लेस होंगे, कितने लोग बदलेंगे, कितनों की लाइफ चेंज होगी अगर आप लोग बदलेंगे तो। मेक श्योर आपकी लाइफ डिसिप्लिन में हो। प्रार्थना का डिसिप्लिन, फास्टिंग का डिसिप्लिन, बोने का डिसिप्लिन, पवित्रताई का डिसिप्लिन, आंखों का डिसिप्लिन, हाथों का डिसिप्लिन आपकी लाइफ में अगर होगा, आपको अगले लेवल के लिए भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। एक हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि उसका वेट बढ़े, उसे सिर्फ चलने की जरूरत है। जो हाथी करते हैं वो करने की जरूरत है, उसका वेट बढ़ता जाता है। आपको कामयाब होने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप होते जाएंगे नेचुरली। आपके अंदर वो बीज है कामयाब होने का। मैंने कहा नेचुरली आप कामयाब होंगे, नेचुरली आराम से चलते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता हम संघर्ष करें, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो चाहता है हम यीशु मसीह को ग्रहण करें। वो चाहता है ग्रहण करने के बाद उन बातों को हम सीखें जो परमेश्वर ने हमें सीखने के लिए कहा है। फिर वो ये चाहता है कि जो हमने सीखा है हम दूसरों को सिखाएं। सेवा कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि चुनना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बातें मानना सिखाओ, उन्हें डिसिप्लिन में लेके आओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ऐसा क्यों बोलेगा कि आपको डिसिप्लिन में लेके आओ? क्योंकि बिना डिसिप्लिन आप डिसाइपल नहीं होंगे, और जब तक आप चेला नहीं बनेंगे, डिसाइपल नहीं बनेंगे, आपको दुगना अभिषेक, वो ब्लेसिंग, वो उत्तम से उत्तम दाख, वो उत्तम से उत्तम तेल, वो परिवार, वो कैरियर कभी नहीं मिल सकता। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अगर पिता का आदर चाहते हो, अगर इंसान आदर देता तो कितना अच्छा लगता है। जब पिता आदर देगा, जमीन और आसमान का मालिक आदर देगा, सोचो कहां, कितना और क्या क्या वो आपको देगा। और उसने कहा अगर तू आदर चाहता मेरी सेवा कर। सेवा करने का मतलब डिसिप्लिन में रह के कर, डिसाइपल बन के कर, लोगों को सिखा जो तू भी सीख रहा है। तो परमेश्वर ने कहा वो ब्लेसिंग्स तुम्हारी होंगी, उत्तम से उत्तम दाख, उत्तम से उत्तम तेल, यानी हर वो चीज जो दुनिया में परमेश्वर ने बनाई वो तुम्हारी होगी और बेस्ट के रूप में होगी। ऐसा परमेश्वर